जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की मैरिज उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है एंड जेंडर न्यूट्रल होगी एंड ये रीडिंग सभी साइन के लिए होने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपका साइन आता है या नहीं इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप चाहते हैं, उनके साथ होगी या नहीं होगी एंड होगी तो कब तक होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी। ओके, यस, एक्वेरियस की मैरिज उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। चलिए इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि शादी होगी कि नहीं। एक दो कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की मैरिज उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं। यस, तो देखिए आपके पार्टनर के साइन जो यहाँ पर आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, एंड यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 9, 2 एंड 16, 4 अगेन 7। यस, तो या तो आप लोगों को 444 दिखाई पड़ रहा है या 44 एज हो सकती है किसी की, 92, 94, 97 बर्थ ईयर हो सकता है किसी का, 79, 72, 74 बर्थ ईयर हो सकता है, या ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है बिट्रियल, चीटिंग, बहुत तगड़ी वाली चीटिंग मिली है आपको, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है बहुत तगड़ा, या तो ये भी हो सकता है कि या तो इनको मिली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी कि नहीं। ओके, तो या तो इन्होंने आपको बहुत तगड़ा चीट किया है मैरिज में या रिलेशनशिप में, एंड ये भी हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपकी शादी के ऊपर, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत तगड़ा वेट कर रहे हैं, या तो इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है ट्रू पार्टनर का, या तो इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है एंड इनकी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन ये हिम्मत हारते नहीं हैं। ओके, मतलब कभी कभी होपलेस हो जाते हैं लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं कि यस, मुझे देखना है, मुझे इंतज़ार करना है। ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फाइनेंशियल जगलिंग हो सकती है। अब दो ऑप्शन में एक तो आप हैं, दूसरा कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो फाइनेंसर्स हैं, या इनके पेरेंट्स हैं, या इनका कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है कि ये दोनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं एंड वहाँ पे दिक्कत बहुत है, या इनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, वहाँ पर ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि आपको टाइम दे पाएँ। ओके, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हों इनकी लाइफ में। यस, प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या आप इनसे नाराज़ हैं किसी ना किसी बात पर, या तो इन्होंने अपने गार्ड्स काफ़ी हाई कर रखे हैं एंड ये चुप्पी साधे बैठे हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कट ऑफ किया है या आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि यहाँ पे टॉवर भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओके, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बिट्रेयल या चीटिंग किया है, या ये हो सकता है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप से निकल के आ गए हैं, मतलब इनके किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में इनके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, या मैरिज में हुआ था, या किसी रिलेशनशिप में हुआ था। इस वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते रहते हैं कि कहीं कोई इनके दिल को पेन ना दे दे। ओके, या तो ये सिचुएशन आपके साथ हुई है एंड आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं
एंड इसी वजह से कोई फाइट हो गई है जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया है, या तो ये हो सकती है कि आप लोगों की मैरिज हुई थी एंड उसमें किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया जिस वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं आपके साथ, जो रेजोनेट करती है उसी को आप लोग रखिएगा। ओके, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने चीज़ों को गलत नज़रिए से देखा था। यस, या तो इनको लगता है कि आपने बहुत वेट किया है, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने, या ये हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप चीज़ें लटका रहे हैं, आप ज़्यादा इनकी तरफ इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप ही ने कट ऑफ कर दिया है इनको, एंड इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं। हालांकि ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लेकिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जगलिंग पोजीशन है, ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन शायद सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। रेबल बन के निकलेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है। यस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट है, एंड जब किसी को नॉलेज हो जाती है या किसी को ज्ञान मिल जाता है, किसी का इरादा पक्का हो जाता है, तब वो किसी बेड़ियों में किसी चीज़ में बंध के नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है दो लोगों के बीच में ये जगल कर रहे हो सकते हैं, बट ये फाइनली खुद की सुनेंगे, जो इनके मन में है ये वही करेंगे, जिद्दी हो जाएंगे। ओके, माइजर, यस, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, ये ऊपर से शो नहीं करते हैं आपको, ये थोड़े से सेल्फिश टाइप के हो सकते हैं, आपको ऐसा शो करते हैं कि ये इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है जिस वजह से ये थोड़े नाराज़ बैठे हैं आपसे, या ये भी हो सकता है कि ये अपना लव उतना आपको दिखाते ही नहीं है जितना इनके दिल में है। एक रीज़न ये है कि थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, मतलब नॉन एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जिस वजह से इनके मुंह से कुछ निकलते ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये थोड़े से माइजर हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इनको पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा डिच किया हो सकता है, जिस वजह से इनको लगता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेजर की तरह फीलिंग है इनके दिल में, ये बिल्कुल अपने लव को जो इनको आपके साथ है उसे बिल्कुल किसी ट्रेजर की तरह संभाल के रखते हैं, लेकिन आपको बताते उसका 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में अपनी सारी फीलिंग, अपना दिल खोल के रख दिया होगा, तो उस इंसान ने इनका इतना फ़ायदा उठाया है कि अब इनको डर लगने लगा है कि अगर इन्होंने खुल के किसी को अपनी फीलिंग बता दी तो इनकी फिर से वही हालत होने वाली है जो पहले कभी हो चुकी है। तो ये डरते बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से खुल के बताते नहीं हैं। मतलब कि आप इनको हल्के में लेने लगेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप इनको मतलब अपने अकॉर्डिंग डील करने लगेंगे, या आप ज़्यादा भाव खाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल में रहती हैं, डरते रहते हैं, डर डर के ये लव करते हैं आपसे। यस, पेशेंस का कार्ड आ गया। बहुत लंबे टाइम से इन्होंने पेशेंस रख रखा है, मतलब मैंने बताया था ना कि इतना सारा ट्रेजर है, इतनी सारी फीलिंग्स हैं, एंड अब आप देख सकते हैं कि इनके पेट की क्या हालत हो गई है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं कि मतलब मुझे लग रहा है कि जब ये आपके सामने बताएंगे तो आप भी शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना सब कुछ इन्होंने संभाल रखा था अपने दिल में। ओके, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है, या हम लोग देखेंगे कि कब तक हो पाएगा। बट मेन चीज़ ये है कि 7 नंबर है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके डिवाइन पार्टनर हैं। यस, लेकिन ये बहुत कुछ अपने दिल में दबा के रखते हैं, लेकिन अब ये पेशेंस इनसे रखा नहीं जा रहा है। तो मेन दिक्कत तो यही है कि पेशेंस रख पाना इनके बस की बात नहीं है। अगर आपसे नाराज़ हैं तो बहुत टाइम तक नाराज़गी भी ये झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आखिर कब तक कोई इंसान किसी से नाराज़ रहे, या वो इस तरीके से कर सकता है। फिर से देखिए रिजेक्शन का कार्ड आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि इनको रिजेक्शन का या तो डर है, या आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, जिस वजह से ये पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आए कि ना आए। तो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग शायद
इनको उतना भाव नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे या आपने रिजेक्शन दिया है, तो ये डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने आएँ एंड आप इन्हीं को जो है 4 बातें सुना दें या इनको नो बोल दें, तो फिर ये इनके लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं, तो पक्की बात है ये आएंगे तो हैं ही आपके पास। ओके, चाहे कितना भी डर लें, क्योंकि यहाँ पे रेबल का भी कार्ड आ चुका है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, अबंडेंस का मतलब क्या है कि ये आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं। ओके, आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा कीमती हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यूबल हैं कि ये कतई, मतलब आप इनके दिल में किस पोजीशन पर हैं, कितने हाई रिगार्ड्स में ये आपको रखते हैं, इसका आपको अभी आइडिया ही नहीं है। जब कभी ये आपके सामने बैठेंगे एंड अपने दिल की एक एक बात आपको बताएंगे, तो पक्की बात है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको सरप्राइज़ होगा कि इतना सब कुछ छुपा के कोई कैसे रख सकता है। ओके, तो रेबल बन के तो आएंगे, तो पक्की बात है, बट इनके अंदर डर है, या तो ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। ओके, इस वजह से आप इनको रिजेक्ट करते रहते हैं एंड ये बात इनको पता है। ओके, हो सकता है ये शुगर डैडी हैं, शुगर मॉम हैं, हो सकता है ये आपका कोई सेकंड रिलेशनशिप है, आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हिडन है, स्टबर्न है, ज़िद्दी टाइप के हैं। यस, इनकी सोशल इमेज है, प्रेस्टीज है, तो ये इतनी आसानी से कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ता है, इस वजह से इनको रिजेक्शन का डर लगता रहता है। बट हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल लेकर, तो देख लेते हैं। ओके, इसके लिए पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी गाइडेंस के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे। जस्ट अ मिनट, कब तक आएंगे मैरिज का प्रपोज़ल लेकर। इसको मैंने हाइड किया है एंड देन हम लोग देखेंगे इन कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर कब तक आएंगे मैरिज का प्रपोज़ल लेकर। देखिए ये 2 कार्ड आए हैं, इनको मैं एक साथ ही देखना चाहती हूँ क्योंकि इस डेक से बहुत ही सही आंसर निकलता है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपने इनको कट ऑफ किया है क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर बार बार लग रहा है, या तो आप इनको कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं, या तो इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको, देखिए इनके अंदर ये डर बहुत बड़ा है। अगर आपने इनको इस बार नो बोल दिया तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी भी एक प्रेस्टीज है, हर इंसान की होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। तो अगर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे तो ये नहीं आने वाले हैं। ओके, एंड ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपको प्राइड नहीं करना है। एंड एस ऑफ पेंटिकल, यस, 1 मंथ 1 ईयर, देखिए 1 डे भी हो सकता है। ओके, 1 डे भी हो सकता है एंड 1 ईयर तक का टाइम आप मान सकते हैं। 1 ईयर के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि एस का मतलब होता है 1 नंबर। ओके, तो यस, आपको इतना वेट करना पड़ेगा एंड आपको प्राइडफुल नहीं होना है। जब भी आपके पास आएंगे 1 साल के अंदर अंदर आ सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है। ओके, तो आपको प्राइड नहीं शो करना है, बस इतना ही है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।